बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इब्तिदा। ज़िंदगी, हयात, लाइफ कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू हुई, ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ। इसके लिए सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करते हैं कि कुरान मजीद इससे मुताल्लिक़ हमें क्या हिदायत देता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बदिउस समावाति वल अर्द, ही इज़ द क्रिएचर, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वही आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, यानी अल्लाह ताला। यानी एक बात ये हमें मालूम हुई कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया और अल्लाह ही पैदा करने वाले हैं बेशक। इसी तरीके से दूसरी आयत ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम से लेकर ये कुल्ल शैइन वकील तक, ये सूरह अल-नमल की सूरतुल इनाम की आयत नंबर 103 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये है अल्लाह तुम्हारा रब, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, वही हर चीज़ का खालिक है, तो इसकी बंदगी इख्तियार करो, वो हर चीज़ का निगरान है। ये कुरान मजीद की आयत हैं जो आगाज़ हयात के बारे में, ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में। अब इस के अलावा भी कुछ आयतें हैं जो कुरान मजीद में मौजूद हैं। जैसे ये आयत है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, ही डिड क्रिएट मैन फ्रॉम एन एसेंस ऑफ क्ले, और बेशक आदमी को हमने मिट्टी के खुलासे से बनाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। इसी तरीके से अगली आयत है अल्लज़ी अहसना, ये सूरह सजदा की आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 9 तक। इसका खुलासा ये है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि वो यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बनाया, उसको पैदा किया, और पैदाइश यानी इंसान की इब्तिदा मिट्टी से फरमाई, और फिर इसकी नस्ल खुलासे से यानी हकीर पानी से पैदा की, फिर उसको ठीक किया, दुरुस्त किया, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। यानी अल्लाह ताला इसमें हमारी नाशुक्री का भी ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी हमें जो है वो नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने कैसे हमारी आंखें बनाई, कैसे हमारी कान बनाए, और कैसे हमारे पाँव बनाए, और किस तरह से हम चलते हैं, फिर भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। डियर स्टूडेंट, हमें इन अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ये आँखें अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हम जिस लम्हे जिस चीज़ को देखें उस तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो आँख जैसी नेमत से नवाजा है। डियर स्टूडेंट, हम जब कुछ सुने तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब हम कोई काम करें तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्त रखा है और अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में कुरानी आयत और उसके तर्जुमे ये आपकी बुक में मौजूद हैं। तो इससे इन तमाम आयत को देखकर और पढ़ने के बाद जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि तमाम चीज़ों का खालिक, मालिक अल्लाह है, और अल्लाह ने ही तमाम जानदारों को पैदा किया, अल्लाह ही ने तमाम जानदारों को बनाया, और इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी से पैदा की हैं, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि और इंसान को जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो मिट्टी से बनाया। तो ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है ज़िंदगी के बारे में, आगाज़ हयात के बारे में कि ज़िंदगी की इब्तिदा क्या है। तो ज़िंदगी की इब्तिदा कुरान की रोशनी में, कुरान की हिदायत के मुताबिक, कुरान की टीचिंग के मुताबिक, इस्लामी टीचिंग के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की इब्तिदा की। अल्लाह ताला ने इंसान को और तमाम जानदारों को बनाया है, पैदा किया, और ये सब अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए।
डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बायोजेनेसिस और दूसरा है ए बायोजेनेसिस। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं, जानदारों के बारे में और बेजान के बारे में। पुराने ज़माने में लोग ये समझते थे कि तमाम जानदार यानी पौधे और जानवर सारे के सारे मिट्टी से पैदा होते हैं और गैर जानदार जो होते हैं वो जो है वो दीगर मादों से पैदा होते हैं। इस नज़रिए ये जब नज़रिया आगे चला तो लोगों ने मुशाहिदा किया कि हम देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर जो है वो हमें कुछ फफूंदी नज़र आती है, कुछ ऊपर जो है वो हमें उसके जर्म्स नज़र आते हैं, और उसको हम ये देखते हैं कि ये जो है वो कुछ फंगस ग्रोथ हो जाते हैं। तो उससे हम ये देखते हैं कि यहाँ कोई जानदार नहीं है, तो ये जानदार कैसे पैदा हुआ, यानी जानदार बग़ैर जानदार से पैदा हुआ। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जानदार जो है वो जानदार से पैदा होता है। ठीक है, तो ये दो नज़रिए बने कि जानदार, एक नज़रिया ये है कि जानदार जो है वो खुद ब खुद पैदा हो जाता है, और जानदार अशिया जो है वो बेजान चीज़ों से भी बनती हैं, और जानदार अशिया खुद ब खुद अचानक जानदार अशिया पैदा हो जाती हैं। इस नज़रिए को कहा जाता है ए बायोजेनेसिस। और दूसरा नज़रिया वो है कि तमाम जानदार, एक जानदार दूसरे जानदार से पैदा होता है, यानी जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं, इसे कहा जाता है बायोजेनेसिस। ठीक है, इस बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रैक्टिकली जॉन रेडी ने जो है वो पेश किया, और उसने एक्सपेरिमेंट किया। जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, आप अपनी बुक में रेडी के एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। पेज नंबर 17 पर देखें, जॉन रेडी के दो एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं। इन दो एक्सपेरिमेंट्स में उसने जो है वो इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि जानदार जो है वो जानदार ही से पैदा होते हैं। उसने कुछ गोश्त का टुकड़ा रखा, और उस गोश्त के टुकड़े को जो है वो पहले जो है उस गोश्त के टुकड़े को उसने ढक के रखा, बिल्कुल पैक कर दिया, और पैक करने के बाद उसने देखा कि जो है उसमें मक्खियाँ वगैरह अंदर नहीं पहुंच सकी। तो उसने देखा कि उस गोश्त के कीड़े में जो गोश्त के टुकड़े में जो है वो जर्म्स यानी कीड़े वगैरह पैदा नहीं हुए। लेकिन फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें गोश्त के टुकड़े, बल्कि उसकी जगह उसने मछली के कुछ टुकड़े रखे थे, वो रखे, और उसने देखा कि उसके अंदर जो है वो मक्खियाँ वगैरह अंदर जा सकती हैं। तो जब उसने देखा कि उसमें मक्खियाँ वगैरह जा सकती हैं, तो उसने देखा कि उसमें कीड़े पैदा होना शुरू हो गए, और उसमें कीड़े पड़ने लगे। और तो उससे उसने ये नज़रिया पेश किया कि जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं, जानदार के बगैर जानदार पैदा नहीं होते। तो यहाँ ये दो नज़रिए हमारे सामने आए, एक बायोजेनेसिस और दूसरा ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस यानी कि जानदार खुद ब खुद पैदा होता है, उसके लिए बेजान चीज़ों की ज़रूरत, मतलब जानदार की ज़रूरत नहीं है। और बायोजेनेसिस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है, इसमें हम ये कहते हैं कि जानदार से ही जानदार पैदा होते हैं। इन दो नज़रियों में जो डिफरेंसेस हैं बायोजेनेसिस में, जैसे बायोजेनेसिस में लिखा उसकी थ्योरी ये है कि उसमें हम कहते हैं कि वो जानदार जो है वो जानदार से पैदा होता है, जो पहले से जानदार मौजूद है, जिसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी से बायोजेनेसिस होता है। और ये प्रैक्टिकली प्रूव है, और इसे रेडी ने जो है और पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ किया है, और ये प्रैक्टिकली जो है वो उसको प्रूफ किया जा सकता है। इसी तरीके से ए बायोजेनेसिस है। ए बायोजेनेसिस जो है वो नज़रिया ये कहता है कि तमाम जानदार जो हैं वो खुद ब खुद ज़िंदगी जो है वो खुद ब खुद आई, केमिकल्स आपस में मिले, और उसके नतीजे में जो है वो जानदार चीज़ पैदा हो गई। और ये जो है ये नज़रिया सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन पर मुश्तमिल है, इसको ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, सिर्फ नज़रियात कह सकते हैं, और इसकी बुनियाद किसी प्रैक्टिकली इसकी बुनियाद नहीं है। और इसको प्रूफ करने के लिए फंगस को पेश किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल रोटी या रोटी रखी हुई होती है तो उसके ऊपर फंगस जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से मड में जो है फ्रॉग्स की प्रोडक्शन होती है। और ये थ्योरेटिकल बेस है, प्रैक्टिकल बेस नहीं है। और ये जो है वो इसकी रीजनिंग के लिए जो है वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस को वो कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस की। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ए बायोजेनेसिस वो कंसेप्ट है जिसमें हम ये कहते हैं कि साइंसदान ये कहते हैं कि जानदार खुद ब खुद पैदा हुए केमिकल्स के मिलने से, और ये जो है वो थ्योरेटिकल बेस है। और बायोजेनेसिस वो नज़रिया है जिसमें हम कहते हैं जानदार जो पहले से मौजूद जानदार है उसी से नए जानदार पैदा होते हैं, और ये प्रैक्टिकली प्रूव है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये रेडी का एक्सपेरिमेंट है जो भी मैंने आपको बताया। यहाँ मैंने उसकी जो है ना पेज की कुछ स्क्रीन पर शेयरिंग की है। आप इसे बुक में इसके दोनों एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास अगला एक्सपेरिमेंट है। अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो निडाम्स एक्सपेरिमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक निडाम्स एक्सपेरिमेंट है। निडाम्स ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक गोश्त जो लिया उसको जो है ना उसकी गोश्त की जो है ना उसने ग्रेवी बनाई, यानी उसको पानी में जोश दिया, और जोश देने के बाद जैसे यखनी बनती है इस तरह यखनी बनाकर उसने बोतलों में भर दिया, और बोतलों को जो है ना वो कार्क से उसको बंद कर दिया। उसका मुंह जो है वो कार्क से बंद कर दिया। कॉर्क से बंद करने के बाद ये देखें, ये इसकी वो है, कॉर्क से बंद कर दिया। और कुछ दिनों के बाद इन बंद बोतलों में छोटे छोटे जरासीम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा हो गए। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए तो निडाम ने कहा कि ये ए बायोजेनेसिस जो है वो प्रूव हो गया कि जो है चूंकि हमने इसकी बोतलों के मुंह को पक्का बंद कर दिया था, बिल्कुल इसमें कोई चीज़ सील बंद कर दिया था, अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, तो इसमें जर्म्स कैसे पैदा हुए। और चूंकि उसके पानी को भी उसने अच्छी तरह से जोश दिया था, गर्म किया था, अगर कोई जर्म्स पहले से मौजूद होता तो वो मर जाता, ख़त्म हो जाते। लेकिन चूंकि उसने जर्म के बाद उसने ये देखा कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, इसका मतलब ये हुआ कि निडाम ने ये प्रूफ किया कि ए बायोजेनेसिस का जो नज़रिया था वो दुरुस्त था कि जानदार खुद ब खुद पैदा हुए। इसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट पास्चर्स ने किया। पास्चर्स ने एक्सपेरिमेंट ये किया कि उसने एक फ्लास्क बनाई, और फ्लास्क ऐसी बनाई कि उसकी जो है वो नेक भी है। देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्लास्क और ये विथ नेक, फ्लास्क विथ नेक बनाई, और इस नेक इसके अंदर उसने इस नेक जो वो था उसमें उसने एक सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर डाला। जो सॉल्यूशन जो था वो ईस्ट और शुगर और पानी पर मुश्तमिल था, और डालने के बाद उसका मुंह जो है उसने खुला छोड़ दिया। ये इसका मुंह फ्लास्क का जो जिसकी नेक थी, नेक का मुंह जो है वो खुला छोड़ दिया, और खुला छोड़ने के बाद उसको जो है उसने गर्म किया और जोश दिया। गर्म करने के बाद उसको जो है ना वो कुछ देर के लिए 48 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। जब उसने 48 घंटे के बाद छोड़ दिया तो उसने देखा, जब उसने उसकी नेक को ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद उसने देखा कि ये जो नेक थी इस नेक के अंदर कुछ स्पोर्स पैदा हुए इस नेक के अंदर, जबकि इस बॉटल के अंदर जो सॉल्यूशन था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उस वक्त पैदा नहीं हुए, और उसके बाद कुछ दूर के बाद जो है ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। तो इससे ये प्रूव किया उसने कहा कि ये कैसे हुआ कि सिर्फ नेक के अंदर जो है वो उसके जो स्पोर्स पैदा हुए। तो उसने कहा कि ये बायोजेनेसिस है कि जानदार से जानदार पैदा होता है। उसने कहा कि नेक की फ्लास्क की जो नेक थी, इस नेक के अंदर से हवा दाखिल हुई, हवा के ज़रिए कुछ जरासीम दाखिल हुए, जिसकी जो है वो स्पोर्स जो है वो उसके यहाँ पर पैदा हुए। तो इस तरीके से दोबारा एक मरतबा फिर जो है वो बायोजेनेसिस का जो वो नज़रिया था वो सही साबित हुआ पास्चर से। देखें, या आप इसको बुक में भी इस पास्चर्स के एक्सपेरिमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे।
वीडियो को देखेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको फिर कुछ और अंदाज़ा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने वीडियो देखी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें जो निढाम से मुताल्लिक़ है। ये आप पास्चर्स की देखें।
डियर स्टूडेंट्स, आपने पास्चर एक्सपेरिमेंट देखा, मैंने भी आपको समझाया था। तो अब आपको ये देखने के बाद पास्चर एक्सपेरिमेंट के तमाम स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इससे मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो हम डिस्कशन में देख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। अब होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट में आपने पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस। ये 3 डिफरेंसेस लिखेंगे। राइट डाउन एनी 2 कुरानिक वर्स ट्रांसलेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। एक्सप्लेन निडम्स एक्सपेरिमेंट विथ डायग्राम। ये आपके 3 सवालात हैं। इन 3 सवालात को आप करेंगे। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।